हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल आरपीएस क्लासेज। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस चैप्टर का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का समूहन यानी संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक मेनी कैपेसिटर्स ज्वाइनिंग टू ईच अदर, वी कॉल इट कॉम्बिनेशन। एक से अधिक कैपेसिटर को 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो, उसको एक दूसरे को हम जोड़ते हैं, उसी को हम कहते हैं संयोजन। तो आखिर वह कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है बच्चों? यह भी एक कारण है कि किया क्यों जाता है, तभी हम इस पर बताएंगे। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन, combination, and second is parallel combination। combination इसको कहते हैं समांतर, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको कहते हैं समांतर क्रम। ठीक है, दो तरह से इसका कॉम्बिनेशन बच्चों किया जाता है, पैरेलल एंड सीरीज। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज कॉम्बिनेशन के विषय में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या चीज और इसको कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो बच्चों देखिए, बिंग गया बोर्ड। चलिए, मौसम बड़ी सुहाना है, पढ़ने में मजा आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन यह क्या होता है बच्चों? मान लिया ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, ये दो प्लेट है। एक पर चार्ज क्या है? Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ये हुआ C1, C2, C3, तीनों को एक, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया। अब इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया और ये दोनों का ये पॉजिटिव ऐसे इधर से लाया पॉजिटिव और इसका ये निगेटिव इधर से लाया, दोनों को सबको जोड़ दिया। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब कि ये तीनों मिलकर जो पोटेंशियल स्टोर करेगा, एनर्जी जो स्टोर करता है, तीनों मिलकर जो कैपेसिटर का क्या काम है? बैक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टोर एनर्जी एंड सप्लाई अदर डिवाइस एट वंस। एनर्जी को स्टोर करके एक किसी को देता है। तो ये तीनों को मिलाकर जो एनर्जी देगा, यह एक कैपेसिटर हम ले लेते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, एक कैपेसिटर ले लिए प्लस Q माइनस Q वाला, दो प्लेट होता है कैपेसिटर में। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के जितना एनर्जी देगा, यह अकेले जो कैपेसिटर बनाएगा वह भी इतना ही एनर्जी देगा। यानी कि तीनों को मिला के जो एनर्जी देगा, हम कितने एनर्जी के बराबर तीसरा कैपेसिटर बने? इक्विवेलेंस कैपेसिटर इसको कहा जाता है, इक्विवेलेंस कैपेसिटर। कि ये तीन को नहीं जोड़ के इस तीनों के एनर्जी के बराबर वाला एगो कैपेसिटर हम
बना सकते हैं। तो इसको हम, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इसके लिए यही समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें मान लीजिए पॉइंट ए, यहां पे हो गया बी, यहां पे सॉरी ए बी सी और यहां पे डी। बच्चों इन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वह क्या होता है, सभी कैपेसिटेंस का बराबर होता है। ठीक है, चार्ज यानी कि इस कैपेसिटेंस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है। तो चार्ज ऑफ, एक चीज सबसे पहले नोट कर लेंगे आप, क्या नोट कर लेंगे कि ऑल कैपेसिटर इज सेम, यानी चार्ज ऑफ ऑल कैपेसिटर इज सेम, यानी सभी सीरीज में, किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑफ ऑल कैपेसिटर इज सेम, सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर, जैसे यहां से एक यहां तक है, ठीक है, इसका V1, ये V2, ये V3, ठीक है, V3, क्योंकि यहां से देखिए यहां तक टर्मिनल है इसका अलग होगा, यहां से एक दूसरा टर्मिनल है इसलिए पोटेंशियल इसका भी अलग होगा, और यहां से इसका टर्मिनल है इसलिए पोटेंशियल यहां भी अलग होगा। तो पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर इज इक्वल टू द sum of each कैपेसिटर, यानी हमने बताया था तीनों को जोड़ के जो ये कैपेसिटर बनाएंगे, इसका जो वैल्यू होगा, इस तीनों को जोड़ के जो अकेला इसका होगा, तो इसका हमने क्या लिखा, पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच कैपेसिटर, यानी टोटल का जो पोटेंशियल होगा भी यह तीनों के सम के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। भी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके बराबर होगा। बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमेशा आप याद रखेंगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हमेशा दो बातें याद रखिएगा कि चार्ज हर जगह समान होगा और पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल हुआ, टोटल पोटेंशियल नहीं सॉरी इक्विवेलेंस, बैलेंस टोटल लिखिए, ठीक रहेगा, टोटल ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, हम ऊपर मिटाते हैं इसको। धीरे धीरे बोल को सुना ले कोई सुना। इक्वेशन 1 हमने कहा था, ठीक है, इक्वेशन 1 कहा था, बट वी नो दैट
वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू बोलिए Q बाई C। ये तो होगा, यहां तक आ सकते हैं हम कि नहीं आ सकते हैं। तो चलिए हियर V1 कितना होगा, हम निकाला थे V1 V2 V3, तो V1 कितना होगा बच्चों, Q1 बाई C1, सॉरी Q बाई C1, क्योंकि चार्ज तो हर जगह बराबर है, चार्ज को तो हम अलग बांट नहीं सकते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C2, एंड V3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C3 होगा। एनी प्रॉब्लम बोलिए। तो क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ V1 C1 सॉरी V1 V2 V3 इन पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम V1 V2 V3 का वैल्यू हम रख देते हैं बच्चों, रख देना, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। अच्छे बच्चे हैं आप, सभी बच्चे अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, चलिए ठीक है। अब देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए Q अपॉन C। ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। V1 कितना, Q अपॉन C1। V2 कितना आया था, Q अपॉन C2। V3 कितना आया था, Q अपॉन C3 आया था। अब Q अपॉन C, इस तीनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C बच्चों ये आया 1 अपॉन C, काफी गर्मी है, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। इसी को कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंस पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस निकलेगा वह इतना के बराबर, इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर इज n, यदि n कैपेसिटर हो, n का मतलब बहुत सारा नंबर हो, एक यहां मैंने 3 की चर्चा की थी, 3 नहीं हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, माने जितना भी n तक, तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, 1 बाई C इक्विवेलेंस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डैश 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 1 बाई Cn, माने जितना होगा उतना। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इसका ये इतना निकलेगा कैपेसिटेंस। बच्चों अगर पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, सराक से आप लगा देंगे, याद रखिएगा कि अगर सीरीज होगा कैपेसिटर तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लें, जल्दी जल्दी नोट करें। तो बच्चों हो गया, आपने नोट कर लिया, अभी देखा आपने सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम आपको दिखाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों हमने बताया था आपको। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट आया है कि सर इंग्लिश टर्म का अधिक इस्तेमाल ना करें। तो बच्चों देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि देखो भैया हिंदी वाले, मैं हिंदी इसका बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। और साइंस का टर्म कोई बड़ा टर्म नहीं होता है, प्रयास कीजिए, और जहां दिक्कत हो हम आपके साथ हैं।
आप यदि हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पर देखते हैं तो उसे लाइक अवश्य करें। ये तो मेरा हक बनता है या नहीं, है ना मेरा हक। चलिए, तो मेरे हक को देने में आप कोताही नहीं करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा हक जरूर देंगे। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के पहले मेरे हक को दे दिया आप, दे दिया, चलो दे दिया। आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, अब ये देखते हैं। उसको तो मैंने सीरीज में जोड़ा था, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, देखिए, एक ये चार्ज है, ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू। एक ये कैपेसिटर हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। एक ये कैपेसिटर हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हो गया। दोनों का ये पूंछ निकाल दीजिए भैया, मूंछ मत निकालिएगा, पूंछ निकालिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कर लिया। इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिया। इसका एक टर्मिनल निकाल कर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव और निगेटिव, माइनस और प्लस। ये प्लस इधर से जाएगा और माइनस इधर से जाएगा। धारा का प्रवाह कैसे होगा, ऐसे। ये A हुआ और ये B हुआ। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था, क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि चार्ज हर जगह पे क्या था, समान था, और पोटेंशियल V1, पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट था। लेकिन इसमें पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, लेकिन चार्ज अलग होगा, Q1 Q2 Q3। अब कैसे होगा बच्चों, ये देखिए, मैं दिखाता हूं। यहां से चार्ज चला Q, चला, यहां से बट गया, एक भाग इधर चला गया Q1, एक भाग इधर चला गया Q2, और एक भाग इधर चला गया Q3, चला गया बच्चों, देख रहे हैं। लेकिन ये तीनों का ज्वाइंट कहां है, यहां पे और यहां पे। आप चाहें तो A को यहां भी लिख सकते हैं और B को यहां भी लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, यहां भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक एक ही पोटेंशियल है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हर जगह। बैगन नहीं होगा, सेम होगा, होगा ना। चलिए, अब बैगन को देख के बारी मत मिलाना, यहीं पे रहने देना, कैपेसिटेंस पर ही, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू sum of each charge, sum of each charge, यानी Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। इसको बच्चों मान लो इक्वेशन 1 हमने मान लिया। बट आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन भी होता है या नहीं होता है,
होता है? तो पहले इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो देखा आपने C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। तो Q बराबर क्या होगा बच्चों, C भी क्रॉस मल्टी हो जाएगा। तो यहां देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 बराबर क्या होगा, C भी है। तो चार्ज 1 के लिए क्या होगा, C1 भी तो बदल हर जगह बराबर है। हमने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल ऑफ ऑल कैपेसिटर। अब क्या होगा, Q2 बराबर क्या होगा, C2 भी। Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, C3 भी। एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो आपने देख लिया। इसको हम मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। तो बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, यही ना था, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था 3। Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू C भी। ये कैसा, इक्विवेलेंस। अब Q1 कितना, C1 भी। Q2 कितना, C2 भी। Q3 कितना, C3 भी, क्योंकि भी तो सब जगह बराबर है। अब C भी इज इक्वल टू क्या होगा, भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3। एनी प्रॉब्लम? चलिए भी से भी कैंसिल। अब C यही हो गया इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। C क्या हो गया, इक्विवेलेंस, समतुल्य। इसको कहा जाता है तुल्य, ठीक है, तुल्य कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल सीरीज इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में कितना होता है कैपेसिटेंस आपने देख लिया, यानी तीनों को मिलाकर पैरेलल में जोड़कर जितना एनर्जी स्टोर होगा उसके तुल्य एक अलग कैपेसिटेंस हम बनाएंगे। यहां कैपेसिटर हम बनाएंगे जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी इस तीनों के योग के बराबर अकेले होगी। इसीलिए इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। इसको नोट करें और एक बहुत बढ़िया रसगुल्ला सवाल देते हैं, बनाइए इसको। तो बच्चों देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम इजी। बादल खाते हो ना, बस चानो और गच से मार दो। कैलकुलेट इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट में देखो कै को लगा हुआ है, 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलिए? अगर सीरीज में रहता, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, तो हम 1/C1 1/C2 सबको ऐड कर देते। अगर पैरेलल में रहता तो C1 प्लस C2 प्लस C3 को वगैरह 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 कर देते। लेकिन बच्चों ये और ये तो सीरीज में आता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, इसमें दोनों है मिला हुआ। तो पहले इसको सीरीज में करते हैं। सीरीज में लाने के लिए बच्चों इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, इस दोनों के बराबर अगर एक कैपेसिटर हम बना दें, ये दोनों मिलकर जितना एनर्जी स्टोर करता है उसके बराबर हम एक कैपेसिटर बना दे, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएगा ना। तो मान लीजिए इस दोनों को मिलाकर कितना हो, ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तब पैरेलल में क्या होता है बोलिए, इक्वी
इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फॉर C2 एंड C3। C2 और C3 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए इसको C2 प्लस C3 होता है ना, इसको पैरेलल में तो सीधे जोड़ देते हैं, C1 C2 C3। C2 कितना 1 प्लस ये कितना 1 इज इक्वल टू कितना 2 आ गया। इसको हम मान लेते हैं C5 बच्चों, लेट या सपोज मान लिया कि C5 ही दोनों के लिए। तो अब ये कैसा बन जाएगा बच्चों, ये बताओ, A से बना C1, अब इस दोनों के बराबर कौन सा बना C5, और उसके बाद कौन सा है C4, है ना बच्चों। A से B अब बन गया, इस दोनों को मिलाकर A को बन गया। अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज में हो गया। तो अब निकाल देंगे कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना 1/C1 प्लस 1/C5 प्लस 1/C4, 1/C1 C5 C4। एनी प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 कितना 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C5 2, तो 1/2 एंड वैल्यू ऑफ C4 कितना 2, 1/2 F हो जाएगा। ये एलसीएम क्या होगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है 1/C, ठीक है कितना हो गया 3/2। तो 1/C इज इक्वल टू 3/2, लेकिन हमको निकालना क्या है ओनली C। क्या निकालोगे, और इसी को पलट दो तो ये भी पलट जाएगा। C इज इक्वल टू 2/3, कौन सा इक्विवेलेंस इतना फाइनाइट। इसको लिख सकते हैं आप, डिवाइड कर दीजिएगा, दैट्स योर आंसर। एनी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो लगभग ये लास्ट ही था बच्चों, एक और है। अगला टॉपिक आपको वैन डी जनरेटर होगा, वैन डी जनरेटर, और वह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, है ना। तो जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको कहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को YouTube पर देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पेज पर देखते हैं तो उसे लाइक अवश्य करें। और भैया जो ये आपका कमेंट था हिंदी वाले, मैं जो बोलता हूं इसका हिंदी उस टर्म का, आप उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने प्रॉब्लम को खुद से दूर कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।